मिल गया कैंडल। मम्मी इतने दलाकल दो ना। नहीं, आग से नहीं खेलते। अरे मम्मी पापा ने कहा है। ये ले। अब मजा आएगा। दीदी ये देखो, मैं आग से नहीं डलता, मैं हूँ फायरमैन। अच्छा, 2 मिनट उंगली आग में रख के दिखा। बाद में दिखाऊंगा। अरे ये खला क्यों नहीं होला? ऐसे थोड़ी होगा बेटे, इधर दे। देख खड़ा हो गया। अरे वाह, अपने हाथ के ऊपर खड़ा करता हूँ। डल गई। एक दिन नौकरानी ने पराठे बनाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर लिया, फिर चाय के साथ मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को टुकड़े टुकड़े करके खाने से असली स्वाद मिलता है। एक दिन मालिक को चाउमीन खाना था, क्या इनके भी टुकड़े टुकड़े कर दूं? अरे नहीं, नूडल्स तो ऐसे लंबे लंबे कांटा चम्मच से खाया जाता है। वो टेस्टी चाउमीन बनाकर ले गई, लेकिन सन की देखते ही सनक गया। तुमने इनके टुकड़े क्यों नहीं किया? इतने लंबे लंबे नूडल्स, जी कर रहा है यही तुम्हारे गले में फंसा कर लटका दूं। अब जाओ फिर से बना कर लाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने नूडल्स को टुकड़े टुकड़े करके पीस डाला। पिसा हुआ चाउमीन देख सन की चौंक गया। खाइए मालिक, मैंने आपकी चाउमीन के इतने टुकड़े किए, बिल्कुल कीमा बना दिया। अब तो आप खुश हो ना? एक दिन नौकरानी ने बैंगन में छोटे छोटे कट्स लगाया और उनमें लहसुन और मिर्च डालकर भून लिया, क्योंकि सन की मालिक बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है और जब से उन्होंने जैकी श्रॉफ वाली वायरल बैंगन रेसिपी देखा, उन्हें भी वैसा ही खाना है। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, मालिक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। 4 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो। कहा था ना सुबह जल्दी उठकर मुझे अक्षय कुमार की तरह फिट रहना है। रात को खाने में दाल रोटी देख सन की चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? बिरयानी कहाँ है? अरे मालिक, अक्षय जैसा फिट रहने के लिए यही खाना पड़ता है। 2 थप्पड़ कान पट्टी पे पड़ेगा और ज्ञान देना भूल जाओगी। सलमान खान रात को बिरयानी खाता है, तब जाके उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। अब जाओ जल्दी से बना कर लाओ। सन की आदमी कभी अक्षय जैसा तो कभी सलमान शाहरुख जैसा। वो बिरयानी बनाकर ले गई। खाइए मालिक, लेकिन एक बात बता दूं, रोज रात बिरयानी और पूरा दिन ऐसी हरकतें करोगे तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा और हमेशा आप कुंवारे रहोगे, बिल्कुल आपके सल्लू भाई जैसे। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है। दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया, अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। एक दिन नौकरानी ने आम काट के उनके पीसेस के अंदर छोटे छोटे सफेद धागा चिपकाने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक ढेर सारा आम लेकर आए। सुनो, हफ्ते के अंदर मार्केट में आम आने बंद हो जाएंगे, तुम इनसे आम पापड़ बना दो ताकि मैं साल भर आम का मजा ले सकूं। नौकरानी को बहुत आलस आ रही थी, वो बोली, मालिक कल बना दूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अच्छा, मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं दिख रही, सिर्फ काम चोरी करना है। 2 घंटे में मुझे आम पापड़ धूप में सूखते हुए चाहिए। इतनी गर्मी में पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, अगर आम पापड़ में एक भी मक्खी बैठ गई तो मालिक मुझे मक्खी बना देंगे। वो उंगली में बैंडेज लगाकर हाथ काटने का नाटक करने लगी। आज कोई बहाना नहीं, एक उंगली काटी है ना, बाकी के नौ तो सही सलामत है, उनसे जाकर बनाओ। सारे फसाद की जड़ ये आम है, इसी प्रॉब्लम को अब मैं सोल्यूशन बनाऊंगी। उसने सफेद धागे काटकर एक षड्यंत्र रचा। मालिक ये देखिए, आम के अंदर कीड़ों का फौज है, आम पापड़ बना दूं, स्वाद में कीड़े 4 चांद लगाएंगे। एक दिन मालिक जामुन लेकर आए। वाह, कितने चमकीले जामुन है। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर कहा, इस ग्लास को अच्छे से देखो, पूरा भरा हुआ जामुन का जूस चाहिए। अगर एक भी सिप तुमने पी लिया फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक, सोच तो आप नहीं सकते, मैं इन जामुन और आपका क्या हाल करूँगी। वो एक एक करके सारे जामुन खा गई और उनके गुठलियों को इकट्ठा करके जूस बना दिया। जूस पीते ही मालिक चिल्लाए, इतना कड़वा, ये क्या लाई हो? नौकरानी भोली बनकर, मालिक मैं जामुन का सारा पल्प निकालकर जूस बना रही थी, तभी एक मक्खी उड़कर जूस में गिर गया और वो सारा जूस फेंकना पड़ा। अगर खाली हाथ आती आप समझते मैं पी गई, इसीलिए मैंने सारे गुठलियों को मिक्सी में डालकर जूस बना दिया। हाय हाय होए होए।
एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। आज ये केले कैसे लेकर आ गए? अरे पूरा दर्जन लाया हूँ। बच्चों को दूध के साथ एक एक देना, इससे ज्यादा नहीं। हट कंजूस। पापा केले लेकर लाए। दूध को हटाओ, मैं सिर्फ केला खाऊंगा। मजा आ गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा है। कहीं मम्मी तो नहीं देख ली? जल्दी जल्दी 2-3 और तोड़ लेता हूँ। टिल्लू इतने केले क्यों खा रहा है? तू बंदर है क्या? मुझे बंदर कहती है, अभी मजा तकाता हूँ। एक दिन नौकरानी ने ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकालकर पैन में गर्म कर लिया। फिर ग्लास में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने कसम खा लिया है। इस गर्मी के मौसम ने बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। उल्टा जैकेट पहनूंगा और हर चीज गरम गरम खाकर इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। अगले दिन सुबह नौकरानी ने गरम गरम चाय बनाया, लेकिन चाय के साथ नमकीन देने के लिए उसको डब्बा मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में 2 मिनट गुजर गए। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, वो चिल्लाने लगे, इसमें से धुआं क्यों नहीं उड़ रहा? ठंडी चाय ले आई ना तुम? आइंदा ऐसा किया तो तुम्हारे सर में डाल दूंगा, समझी? गरम गरम खाना है ना हर चीज। चलो मालिक, आज खिलाऊंगी। शाम को मालिक डिनर का इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। सो वो किचन देखने गए। क्या हुआ, टेबल में खाना क्यों नहीं लगी अभी तक? मालिक, आज से डायरेक्ट कढ़ाई और कुकर में खाना। नीचे से आग गर्मी देती रहेगी, ऊपर से खाते रहना। ठंडा होने का चांस ही नहीं है। एक दिन नौकरानी ने रोटी में कट लगाकर उसमें आलू, प्याज और चीज डालकर फोल्ड कर लिया। वो मालिक की फेवरेट स्टफ पराठा बना रही थी। अरे वाह, 2-3 दिन से मेरी फेवरेट चीजें ही बना रही हो। कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा? नौकरानी धीरे से बोली। लफड़ा नहीं मालिक, सिर्फ 2 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, मुझे आईफोन खरीदना है। मालिक हंसते हुए, अबे खाली डब्बा, पूरे साल की सैलरी एडवांस दे दूं, तब भी आईफोन नहीं खरीद पाओगी। लाखों में आता है, लाखों में। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, नहीं मालिक, besttoSell.com में लूट सेल चल रहा है, जिसमें Redmi 11 Prime 2599 में और Realme 9 Pro जैसा फोन ओनली 3999 में, और मेरी जान iPhone 11 मात्र 11999 में मिल रहा है। मालिक चौंकते हुए, इतने सस्ते में नया फोन, मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं मालिक, नया नहीं, रिफर्बिश है, लेकिन इसमें भी 30 दिन का वारंटी मिलेगा और ओलिदा 10 कूपन कोड लगाने पर 1000 रुपए का छूट भी है। अरे तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी अपने लिए एक ऑर्डर कर देता हूँ। टिम्मी, 14 फरवरी को क्या है? अरे टिल्लू, उस दिन तो इंग्लिश का टेस्ट है ना? वो नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन, वो क्या है? लुक, पता चल जाएगा। अरे नीचे कहते उतारू। मिल गया। टिल्लू, फूल से क्या करेगा? वैलेंटाइन का चक्कर तो नहीं है? वैलेंटाइन, वो क्या है पापा? टिम्मी, आज रोज डे है, ये ले तेरे लिए गुलाब। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोल, प्रपोज कर मुझे। टिल्लू कुत्ते, हद में रह, समझा? टिल्लू, ये ले तेरा पैकेट और ये दीदी के लिए है। जाओ, अब दोनों झगड़ना मत। क्रीम वाली बिस्कुट, मुझे तो सिर्फ क्रीम पसंद है, एक एक करके साले चट लूंगा। है, इतना जल्दी खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा। दीदी, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, हम दोनों अदला बदली कर ले। ठीक है। टिल्लू, जल्दी से कट ले। क्रीम खा गया, टिल्लू के बच्चे। मेरा बिस्किट का पैकेट दे दे, वरना। तो ले दीदी, ले लो। कमीने, ये भी चाट गया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे चॉकलेट्स प्लेट में डालकर ले आई। टिल्लू, कहाँ है बेटे? ये देख, तेरी सारी फेवरेट चॉकलेट्स। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, क्या हुआ है तुझे? टिल्लू, चला जा यहाँ से, चला जा। मना किया था मैंने इसको, लड़की के चक्कर में मत पड़ना। क्यों तूने मेरा प्यार ठुकराया टिम्मी, क्यों? हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को शक्ति दे।
बहुत हुआ लोना धोना। टिम्मी तू मेरी थैयाला नहीं बनी, लेकिन मैं तो कबीर सिंह बन सकता हूँ ना। टिल्लू 2 दिन से कहा था तू स्कूल क्यों नहीं आया? तुझे मतलब मैं आऊँ जाऊँ कुछ भी करूँ, तू होती को नहीं पूछने वाली। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे तेरे पापा योगा कर रहे, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा मैं भी करूँगा योगा, ये मजा लाए। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ, अले गिर ना जाऊँ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए, रुक ये ले टॉवल का बोला। टिल्लू नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए हैं। जैम? अले मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या? पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। टिल्लू आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है।